तू ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव और सार सार को गह रहे थोथा दे उड़ाई। समस्त भाइयों को हमारा जय श्री राम, राधे राधे राधे। मैं विनोद दुबे, विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से साधु संत ऋषि मुनि योगी तपस्वी या कहिए सन्यासी के पास आप जब जाएं, आप जब इन लोगों के पास जाएं तो मैं बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से जाएं, क्योंकि संत दर्शन करते वक्त कुछ विशेष बातों का जो है हमारे भाइयों को ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो बिना आज्ञा लिए, आदेश लिए किसी भी संत का पैर आप ना छुए। उन्हें दूर से भैया साष्टांग प्रणाम आप कर लें, यही अच्छा रहेगा। तो बिना आज्ञा लिए, आदेश लिए किसी का पैर आप जो है ना छुए। साथ ही साथ किसी भी संत से किसी भी प्रकार की निंदा, आलोचना, बुराई, तिरस्कार, अपमान, अवहेलना आप ना करें। साथियों, किसी भी संत के दर्शन करने जाएं तो कुछ फल किसी मंदिर का प्रसाद या प्रसादी माला लेकर के आप जाएं। मिठाई के डिब्बे, बिस्कुट, चॉकलेट आदि कभी ना ले जाएं भैया। किसी भी संत को यदि आप सेवा धन रूप में दान देना चाहते हैं तो आज्ञा ले करके, पहले उनसे पूछ लीजिए, आज्ञा ले करके संत के पास जो भी स्थान हो वहाँ रख दें, हैं? उनके हाथ में ना दें। हरिओम नारायण। साथियों, किसी भी संत की ऐसी सेवा करें इस प्रकार से जिससे उनके भजन में वृद्धि हो। संतों को विलासिता जैसे मोबाइल या चांदी का अगरबत्ती या स्टैंड की वस्तुएं आप न दें। यदि कोई संत सो रहे हों, कभी कभार हम लोग जाते हैं तो संत लोग सोते भी रहते हैं, तो इस विषय में मैं दो शब्द कहना चाहता हूं कि यदि कोई संत सो रहे हों या प्रसाद पा रहे हों, भोजन ग्रहण कर रहे हों, तो उन्हें प्रणाम जो है मित्रों नहीं करना चाहिए। जब प्रसाद ले लें तब आप प्रणाम करें। संत से या वैष्णव से मिलते वक्त उनसे अगली बार मिलने के लिए उपयुक्त समय आप ले लें। ध्यान रहे, संत के सामने ना तो सोएं, ना ही कुछ खाएं, ना ही जूठन फैलाएं जहाँ पर रहते हैं। संत के यहाँ जाने पर अपने भोजन के पात्र, भोजन के बर्तन जो आपने ग्रहण किया जिसमें भोजन, तो भैया उन बर्तनों को आप धो करके, साफ करके वापस रख दें। इसलिए कि कभी भी चाहे कोई व्यक्ति छोटा हो, चाहे कोई व्यक्ति बड़ा हो, उससे अपना बर्तन जिसमें आप भोजन किए हों, जिसमें आप जल पिए हों या जो आपने प्रयोग किया है, उन बर्तनों को कभी भी धुलाना नहीं चाहिए। इस बात का हमारे समस्त भाई ध्यान रखें। विशेष तौर पर साधु संत ऋषि मुनि गुरुजन ब्राह्मण विप्र, इन लोगों से कभी भी बर्तन ना धुलाएं। जो आपसे बड़े हैं, 100 बातों की एक बात, जो आपसे बड़े हों उनसे कभी भी अपने जूठे बर्तन, अपने पात्र आप ना धुलाएं। इसलिए कि आप बड़े हैं तो आपने भोजन किया है, तो जिस पात्र में आपने भोजन किया उस पात्र को, उस बर्तन को, उस थाली को, गिलास को, लोटा को आप स्वयं धोइए। इसलिए कि विधाता ने भी आपको 2 हाथ दिए। किस लिए दिया है? इस सेवा करने के लिए। अगर आप अपनी सेवा नहीं कर सकते
अगर आप अपनी सेवा नहीं कर सकते, आपके पास हाथ मौजूद है, तो क्या आप दूसरे से सेवा कराएंगे? ये कहाँ की मनुष्यता है? यह कहाँ का धर्म है? यह कहाँ का संस्कार? यह कहाँ की सभ्यता है? इसलिए मैं अपने भाइयों से निवेदन करता हूँ कि कभी भी किसी व्यक्ति से जूठे पात्र आप ना धुलवाएं, और अगर आप नहीं मानेंगे तो इसका प्रायश्चित, इसका अपराध आज नहीं तो कल हमें और आपको भुगतना पड़ेगा। हमें और आपको इस बात का विशेष आप ध्यान रखें कि मान लीजिए आप अधिकारी हैं, आप कोई और आपका बर्तन मान लीजिए कोई आपसे बड़ा धोता हो, वृद्ध हो, ज्ञानी हो, विद्वान हो, साधु हो, संत हो, ब्राह्मण हो, गुरजन हो, तो आप जो है पाप के भागी होंगे। इसीलिए मैं अपने भाइयों से निवेदन करता हूं कि ऐसा आप कदापि ना करें, जूठे बर्तन आप किसी से ना धुलवाएं। आज की इस वीडियो में हमने संतों से मिलने के लिए, जब आप साधु संतों के पास जाएं तो किस प्रकार से उनसे मिलें, किस प्रकार से अपनी अनुनय विनय करें, हमने छोटी सी जानकारी विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से देने की कोशिश की। आशा करता हूं कि हमारे भाइयों को हमारा विचार, हमारा परामर्श अच्छा लगेगा। हमारे कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, हमारे कार्यक्रम को देखने के लिए आप सब चाहें तो यूट्यूब पे जा कर के सर्च कर सकते हैं विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल। संत समाज की जय हो, गुरुजनों की जय हो, सबके माता पिता की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। जय गंगा मैया की। भगवान भोलेनाथ सबका कल्याण करे। जय हो गुरुदेव महाराज की जय।